नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू केम ज्ञान। बेटा आज हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो उसका पार्ट 4 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं इस चैनल पर 3 पार्ट डाल चुका हूँ। ठीक है, और तीनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पार्ट 4 डायरेक्टली देख पा रहे हो तो बेटा ये आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले आपको क्या करना होगा, पार्ट 1 से ये चैप्टर पूरा पढ़ना होगा बेटा। ठीक है, तब जाके आप पार्ट 4 पे आओगे। ठीक है, तो मैंने ये एक सीरीज चला रखी है बेटा। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। जो पूरा चैप्टर है उसे हम पार्टों में पढ़ने हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 तक मैं डाल चुका हूँ, तो आज मैं पार्ट 4 लेके आया हूँ बेटा आप लोगों के सामने, है ना। और पार्ट 4 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, साथ ही बेटा हर रिएक्शंस को बेटा एग्जांपल और ट्रिक्स के साथ में आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि यह टॉपिक बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, जहां जहां मैं आपको बोलूँ इंपॉर्टेंट तो आप वहां तुरंत नोट करोगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, तो चलिए चलते हैं बेटा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं संयोजन अभिक्रिया होती है, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अब इन रिएक्शंस को हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बेटा आपका संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जिसका नाम इंग्लिश में कहते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो ध्यान रखना, आपको हिंदी के साथ साथ यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं हम सभी जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं। ठीक है, और स्पेशली यूपी बोर्ड के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो यूपी बोर्ड वालों को एक मैं बात बता दूं आपको। आपको ना साथ के साथ अगर मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में दे रहा हूँ कि संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में हम क्या बोले, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको दोनों लैंग्वेज में याद करना है बेटा। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए, संयोजन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो साथ के साथ हम इनकी इंग्लिश पे फोकस डालते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे जाके समस्या क्रिएट हो जाती है बेटा। ठीक है, तो चलो देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या कह रहा है। वो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बारह में जब दो या दो से अधिक पदार्थ, है ना, देखो यहाँ पे देखो एक पदार्थ दे रहा है, एक पदार्थ मैंने ये मान लिया। अब दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, ए बी नाम का एक पदार्थ बना दिया। यानी कि अगर मैं कहूँ तो सिंपल सा 2:1 रेशियो से भी आप लोग याद रख सकते हो कि इसे दो या दो से अधिक हो सकते हैं, और इधर जो बन के आए वो केवल एक प्रोडक्ट बन के आए, एक उत्पाद बन के आए। ठीक है, देखो डेफिनेशंस ये लिखवा दिए मैंने, वरना आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। भाई आपको पता है एरो के लेफ्ट वाला पार्ट क्या क्या कहते हैं बेटा, ये अभिकारक कहलाते हैं। आपको अच्छे से पता है। और एरो के बाद वाला पदार्थ क्या कहलाता है बेटा, उत्पाद कहलाता है। तो आप सिंपल भाषा में ये भी तो कह सकते हो, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक या एकल उत्पाद बनाते हैं, क्या वो रिएक्शंस क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। सीधी सी बात है। या आप सिंपल भाषा में इसे भी याद रख सकते हो बेटा, जब दो दूसरे पदार्थ मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाए तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे हो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम होता है बेटा। क्या नाम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और जब कैल्शियम ऑक्साइड में आप लोग क्या करोगे, वाटर ऐड करते हो। क्या करते हो, वाटर ऐड करते हैं तो बेटा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, तो दो सब्सटेंस मिले और बन के क्या है, केवल एक पदार्थ बन गया है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये बातें मैंने यहाँ लिख भी दी है कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या है, CaO। ठीक है, ब्रैकेट में लिख भी लिया करो उसके आगे। और जल, जल को आप जानते हो वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में मिलते हैं। ठीक है, इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये बनता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया में क्या होती है बेटा, ऊष्मा भी निकलती है। अगर आप यहाँ दिखाना चाहो तो यहाँ पे प्लस लगा के और यहाँ पे हीट लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, इस रिएक्शन में हीट भी निकलती है बेटा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, और एग्जाम्पल देखना चाहो तो आप देख सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा दूं H2 प्लस
Cl2 एरो का साइन OHCl। ठीक है, तो देखो दो सब्सटेंस मिले और केवल क्या बनाया, एकल उत्पाद बनाया, है ना। दो सब्सटेंस मिलकर क्या बना रहे हैं, केवल एक पदार्थ बना रहे हैं। तो क्या कौन सी रिएक्शन हुई है, संयोजन अभिक्रिया। बात आई समझ। तो एक बात और ध्यान रखोगे बेटा आप लोग, जैसे ये है ना CaO, ठीक है, इसे दूसरे पेन से लिख देता हूँ मैं, CO, तो इसे मैं बोलता हूँ बेटा बिना बुझा चूना। ठीक है, CO को, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना, है ना। और इंग्लिश में बात करो तो इसे बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलेंगे, क्विक लाइम। तो ध्यान रखोगे बेटा इस बात को, ठीक है। और ये जो CaOH का होल ट्वाइज बन के आया है, इसे बोलते हैं बेटा बुझा चूना। क्या बोलेंगे, बुझा चूना। ठीक है, और अगर इंग्लिश में बात करो तो इंग्लिश में बोलते हैं हम स्लेक्ट लाइम। LIME एक साथ है ये वर्ड, है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो बिना बुझे चूना क्या बोलता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझे हुए चूना क्या बोलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बस इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। और जहां पे आपने लिखा है ना कैल्शियम ऑक्साइड, तो आप वहां पे लिख सकते हो साइड में ब्रैकेट में बिना बुझा चूना। ठीक है, क्विक लाइम, और बुझा हुआ चूना सिलेक्ट लाइम। क्लियर है, चलो तो नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे क्या कह रहा है बेटा, वो अपघटन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपघटन अभिक्रिया कैसे हो, तो अपघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बेटा बिल्कुल अपोजिट होते हैं, बिल्कुल विपरीत होती है। ठीक है, उसकी उल्टी रिएक्शंस होती है। ध्यान रखोगे, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की क्या होती है, अपोजिट रिएक्शंस होती है। ठीक है, कैसे होते हैं, तो देखो, जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे उसे, पता ही समझ में। तो इसमें देखो हो क्या रहा है, एक यौगिक, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों में। भाई अब मैं कहूँ इसमें इसका रेशियो कह दूं 1:2, यानी कि रेशियो के बाद वाला प्रोडक्ट होता है, रेशियो से पहले वाला रिएक्टेंट होता है। तो एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक पार्ट में क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है। तो रेशियो से भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, बात है समझ में। चलो आगे देखते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे इसमें एक अभिकारक से अनेक उत्पाद बनते हैं। भाई अभिकारक, देखो एक सब्सटेंस था, अब ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो एक सब्सटेंस स्प्लिट हो जाता है दो या दो से अधिक पार्टों में। ठीक है, तो यहाँ पे ए भी एक सब्सटेंस था जो दो पार्टों में क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। यानी कि इसमें क्या हुआ, एक अभिकारक से, ये वाला पार्ट अभिकारक कहलाता है, एरो के बाद उत्पाद। तो एक अभिकारक से क्या बनना है, अनेकों उत्पाद बन जाते हैं। यहाँ तो दो ही बनने हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, यानी कि लेफ्ट वाला रिएक्टेंट साइड, अभिकारक साइड, अभिकारक ये वाला पार्ट है, इस साइड केवल एक सब्सटेंस हो और एरो के बाद दो या दो से अधिक सब्सटेंस हो सकते हैं, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा अपघटन अभिक्रिया। क्लियर है बात। अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको, तो एग्जांपल चलो आगे दिखाने वाला हूं मैं भी, है ना। अभी आप याद रखो, जैसे ए बी है, ठीक है, ए बी क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक पार्टों में टूट रहा है। तो ए बी में टूट गया, जैसे चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको एक एग्जांपल। जैसे मैंने लिया यहाँ पे, कलर चेंज कर लेता हूँ, KClO3, इसका नाम होता है बेटा पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, जब इसे क्या किया जाता है बेटा, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, KCl+O2 में। बैलेंस के लिए यहाँ 3 लगा देंगे या 2 लगा देंगे, और यहाँ भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड है, क्या होगी, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। अब देखो यहाँ पे एक सब्सटेंस था पोटेशियम क्लोराइड, अब वो दो पार्टों में क्या हो चुका है, टूट चुका है। ठीक है, तो एक अभिकारक दो या दो से अधिक पार्टों में पार्ट में टूट कर क्या बना रहा है, दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है। ठीक है, यहाँ तो दो ही बना रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखोगे, अभिकारक साइड एक पदार्थ होगा और वो क्या होगा, टूट के दो या दो से अधिक पार्टों में टूट जाता है, मतलब ये मान के चलो। ठीक है, तो अब बात करूं बेटा अपघटन अभिक्रिया जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के प्रकार, ये बेटा 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस
3 टाइप्स के मिलेंगे। वो 3 टाइप्स कौन से हैं बेटा? उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, जिसे मैं कहूंगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तीनों ही रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है बेटा। तो क्या कह रहा है, जब उष्मा देने पर यानी कि हीट देने पर है ना, कोई यौगिक कोई कंपाउंड टूटता है तो उसे हम बोलते हैं उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब कोई पदार्थ या कोई भी यौगिक है ना, अगर उसे हम हीट दे दें तो क्या हो जाएगा बेटा? वो टूट जाता है। ठीक है, तो ये दूसरे अधिक पार्टों में, तो उसे हम बोलते हैं उसमें अपघटन अभिक्रिया। जैसे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट मैंने यहाँ हीट का साइन लगा दिया। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो जाता है बेटा? टूट जाता है। कब टूटेगा? जब इसमें रिएक्शंस में क्या किया जाएगा? इसे हीट किया जाएगा। तो गर्म करने पर क्या हो जाएगा? ये रिएक्शन टूट जाती है बेटा। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पर तीनों केसों में यही होगा, इधर एक सब्सटेंस होगा, इधर दो या दो से अधिक सब्सटेंस हो सकते हैं। क्लियर है? तो इस रिएक्शंस में क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर है ना, यह टूट जाता है। टूट गया किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, तो ये इसकी लैंग्वेज मैंने रिएक्शंस की मैंने यहाँ पे नोट कर दी है बेटा। ठीक है, बात रही समझ? जैसे और देख सकते हो आप लोग, FeSO4 कोई सॉलिड सब्सटेंस है, अगर मैं इसे क्या कर दूं बेटा? हीट कर दूं। ठीक है, और इसका नाम होता है फेरस सल्फेट। क्या नाम होता है इसका? नाम भी लिख दिया करो ताकि आपको याद रहे, फेरस सल्फेट। ठीक है, और ये कैसा होता है बेटा? ग्रीन कलर का होता है, यानी कि हरे रंग का होता है। कैसा होता है? हरे रंग का। ठीक है, तो जब इसे हीट किया जाएगा तो किसमें टूट जाएगा? Fe2O3 में टूट जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसे? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और प्लस यहाँ से निकालेगा वो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और प्लस SO3। ठीक है, बैलेंस के लिए बेटा मैं यहाँ लगा दूंगा 2। ठीक, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो समझ में आ गई? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जो हीट करने पे वो रिएक्शंस क्या हो जाए? ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देख लो आप, ब्रेक डाउन हो चुकी है रिएक्शन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सेकंड क्या आता है बेटा? विद्युत अपघटन अभिक्रिया, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या कह रहा है? अब आप नाम से समझ गए, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई यौगिक क्या हो जाता है बेटा? टूटता है। तो उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, H2O है, अगर वाटर को मैं क्या कर दूं, यहाँ पे एरो के साइन के ऊपर आप लोग दिखा दोगे बेटा, लिख दोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिख दोगे? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एरो छोटा सा था, यहाँ पे आ नहीं पाएगा, तो आप लोग अपनी नोटबुक में इस तरीके से लिखना, एरो बटा करके उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लिख देना। यानी कि जब वाटर को क्या किया जाता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है ना, तो वो किस में टूट जाता है बेटा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यानी कि कह सकते हैं जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा? जल टूटकर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो टूट के क्या बना दिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बना दी। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? थर्म इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, यानी कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया। थर्ड केस, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें? क्या होता है बेटा? जब सूर्य के प्रकाश के कारण कोई यौगिक टूटता है, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंटेशन में रिएक्शंस क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, AgCl है। ठीक है, अब AgCl को हम क्या करेंगे बेटा? AgCl में जैसे क्या पड़ेगी बेटा? लाइट पड़ेगी, है ना, सनलाइट। ठीक है, तो किसमें हो जाता है बेटा? वो सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाता है बेटा? वो टूट जाता है। तो ध्यान, सिल्वर क्लोराइड था, AgCl का नाम क्या था बेटा? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, और टूट के क्या बनाता है? इससे सिल्वर तथा क्लोरीन गैस बनती है, तो सिल्वर और क्लोरीन गैस बन जाती है। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है,
अगर दूसरा लेना चाहो तो दूसरा एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ मैं आपको, जैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, ऊपर एरो के साइन के ऊपर क्या दिखा दोगे, लाइट दिखा दोगे, तो किसमें टूट जाता है, Ag प्लस ब्रोमीन में, Br2 में। ठीक है, तो बैलेंस के लिए हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, और Ag के आगे भी क्या लगा देंगे बेटा, 2 लगा देंगे। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में टूट जाएगा, टूटने पर क्या बनाएगा, सिल्वर और ब्रोमीन बना देता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और इसी कारण सिल्वर क्लोराइड को, ठीक है, इसको सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है। ठीक है, जिससे क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंटेशन में क्या होगा, सिल्वर और क्या बना देगा बेटा, क्लोरीन गैस बना देता है। ठीक है, इसलिए से इसमें रखते हैं बेटा, गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है। ठीक है, ताकि इस पर सनलाइट ना पड़े। थर्ड आता है बेटा विस्थापन अभिक्रिया, इसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट भी कह सकता हूँ बेटा मैं, और दूसरा कह सकता हूँ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। शॉर्ट में आरएक्शन लिख रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना थोड़ा सा इसमें। तो इसमें कह रहा है वो, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, हटा देता है, तो उससे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। भाई सीधी सी बात है, जो स्ट्रांग होगा वो कमजोर को तो हटा ही देगा, सीधी सी बात है। तो उसे ही तो बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, या रिप्लेस कर देगा। जैसे आप लोग यहाँ देखो, ध्यान दो, ए है, अगर ए इस बी से स्ट्रांग है, तो ए क्या करेगा, इस बी को यहाँ से हटाएगा, देखिए रिप्लेस कर देगा, और इसके स्थान पे खुद आके बैठ जाएगा, जो कि बैठ चुका है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका अधिक अभिक्रियाशील तत्व है ना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। और बी क्या है आपका, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है ना, यानी कि कम अभिक्रियाशील तत्व। तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ यहाँ पे लेस रिएक्टिव, कौन, बी। ए क्या है आपका, मोर रिएक्टिव। ठीक है, मोर रिएक्टिव का मतलब है अधिक क्रियाशील तत्व। ठीक है, तो तभी तो हटाया उसने, तभी तो बी को हटा के सी के मतलब सी के पास खुद आ गया ना। तो इस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे जिंक है, अब जेड क्या है, अब यहाँ इस कॉपर को देखो, तो इस अगर ये देखा जाता है बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में, तो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको रिएक्टिविटी सीरीज, तो वहां पे ये बातें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये याद रखो, रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर रखा जाता है वो मोर रिएक्टिव होता है, जो यानी कि टॉप पे रखा जाता है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव, और जो बॉटम में रखा जाता है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो जो जिंक है, जिंक कहाँ रखा गया है बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जो कि कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से हटा देगा, और उसके स्थान पे खुद आके बैठेगा। देखो बैठ गया ना, ZnH4 बन गया प्लस कॉपर बन गया। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पे ये बातें लिखा दी मैंने, जिंक क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। इसलिए जो जिंक है वो कॉपर को क्या, कॉपर को उसके यौगिक से हटा देता है। तो कॉपर को इसके यौगिक से यानी कि CuSO4 से क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा, और उसके स्थान पर खुद बैठ जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है वो देखो जरा, इसमें बोल रहा है बेटा वो, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो AB और प्लस CD, अब क्या करेगा, AB और CD मिलकर ये अपने अपने आयन क्या कर लेंगे बेटा, एक्सचेंज कर लेंगे, और जब एक्सचेंज कर लेंगे तो नया प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तो हम कह रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आप लोग देख रहे होंगे ए किसके साथ है, बी के, अब यहाँ पे देखो ए किसके साथ आ चुका है, डी के, अब यहाँ पे सी किसके साथ है बेटा, डी के, अब यहाँ सी किसके साथ है, बी के। तो दोनों ने ही अपने आयन क्या कर लिए बेटा, एक्सचेंज कर लिए। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखो और अच्छे से समझ में आएगा, जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2,
अब आप लोग देख पा रहे हो Na SO4 के साथ था, अब Na के साथ अब कौन आ गया, Cl आ गया। अब यही SO4 किसके साथ था, Na के, SO4 अब किसके साथ है, Ba। तो अब इन्होंने में इसमें दोनों ने अपने आयन एक्सचेंज कर लिए, नहीं कर लिए। तो इस टाइप की रिएक्शंस को तो हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि दोनों ने ही तो किया है एक्शन, दोनों का मतलब डबल है ना, तो इसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि बेरियम तथा सोडियम क्या करेंगे, अपने अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप नए यौगिक बनते हैं, जो कि बन चुके हैं बेटा आपके ये वाले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है बेटा आपका अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना इन बातों को। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है बेटा। ठीक है, इनमें से मैंने 5 टाइप लिखवा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इनमें से एक टाइप आपको मिल ही जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन की रिएक्शंस है ना, जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं वो आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए बेटा, है ना। चलो आगे चलते हैं। जब किसी अभिक्रिया में अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब रिएक्शंस होती है, जब दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। इनसॉल्युबल मतलब जो जल में घुलता ही नहीं है। ठीक है, जो घुलता ही नहीं है। ठीक है, जो घुलता ही नहीं है तो उसे हम बोलते हैं बेटा अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेट। ठीक है, वो तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो जाती है, तो वो क्या रहता है आपका प्रेसिपिटेट, है ना। थोड़ा बोलने में गड़बड़ हो जाती है ना। चलो, तो जब किसी अभिक्रिया में है ना, जब कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें एग्लूसिन ठोस पदार्थ बनता है जिसे हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और बनने वाले एग्लूसिन ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं बेटा, अवक्षेप कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, जो एग्लूसिन है इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना उसे हम क्या बोला, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, और पूरी रिएक्शंस बताइए आपको क्या कहलाएगी, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस वो कहलाएगी प्रेसिपिटेट रिएक्शंस कहलाती है ना। और प्रेसिपिटेट रिएक्शन में जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बचता है उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, है ना। जैसे BaCl2 है, ये Cl2 नीचे है ना, थोड़ा ध्यान देना, ऐसे SO4 है नीचे है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, BaCl2 एक कोई एक्वस सॉल्यूशन है, N2SO4 भी एक्वस सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे जब ये रिएक्शंस करता है तो BaSO4 सॉलिड बनाता है। ठीक है, तो ये सॉलिड सब्सटेंस ही क्या कहलाएगा आपका, प्रेसिपिटेट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, प्रेसिपिटेट। बात एक समझ में, तो प्लस का निकल जाता है बेटा आपका NaCl, और ध्यान रखना प्रेसिपिटेट जो होगा, अगर आपको एरो नीचे की तरफ होगा है ना, बॉटम की तरफ होगा, तो आप समझ जाना वो क्या है आपका, प्रेसिपिटेट है, यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो घुला ही नहीं है। बात है समझ में। और ये कैसा होता है बेटा, व्हाइट होता है, कैसे कलर का होता है, व्हाइट, है ना। ध्यान देना इस बात को। तो इसमें क्या हुआ रिएक्शंस में, बेरियम सल्फेट सफेद रंग का घुलनशील ठोस पदार्थ बनाता है। ये रहा बेरियम सल्फेट, कैसे रंग का है बेटा, सफेद रंग का है, बोला ना मैंने, व्हाइट रंग, व्हाइट कलर का घुलनशील ठोस पदार्थ बनता है, और यही कहलाता है बेटा आपका अवक्षेप कहलाता है, यानी प्रेसिपिटेट कहलाता है। ठीक है, और रिएक्शंस देख लो बेटा, और जैसे PbNO3 लेड नाइट्रेट है ना, इसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएं हम तो क्या बनता है, PbI2 बनता है। ठीक है, क्या बनता है, PbI2। ठीक है, और ये कैसा होता है, ये होता है बेटा येलो कलर का, कैसे कलर का होता है, येलो मीन्स पीला, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ येलो, PPT मतलब प्रेसिपिटेट, है ना, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो अब आप दूसरे देख भी पा रहे होंगे कि एरो नीचे की तरफ है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, प्रेसिपिटेट कहलाएगा ना, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है, तो ये भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो बेटा। ठीक है, और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो मैं और भी आपको लिखवा सकता हूँ। ठीक है, जैसे एक वो एग्जाम्पल दिखाई देता हूँ, चलो आपको, CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो एक एक्वस सॉल्यूशन है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दो, H2S की, ये क्या है, गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो यहाँ से बन जाता है बेटा CuS, सॉलिड बनता है ये। ठीक है, और एरो नीचे की तरफ दिखा दोगे आप, और प्लस यहाँ से बन जाता है बेटा H2SO4। ठीक है, तो ये CuS जो है क्या है, ये कॉपर
सल्फाइड है, ठीक है। और ये कैसे कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है ना, तो मैं इसे ब्लैक पीपीटी कह दूंगा, ठीक है। तो इस कॉपर सल्फाइड क्या है आपका, ब्लैक पीपीटी, यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, या अवक्षेप, ठीक है। तो ये मैं एग्जांपल, 3 एग्जांपल मैंने इसके करा दिए, ठीक है। तो ये आपको बेटा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और नोट में एक जरूरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी अवक्षेपण अभिक्रियाएं यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। कुछ जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आपने देखी, इन सभी में आप लोग जब दोनों अपने आयन एक्सचेंज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो मैं सीधी सी बात मैं कह सकता हूँ, जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं, है ना, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रियाएं होती हैं, वो सभी क्या होती हैं बेटा, डबल यानी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। लेकिन जितनी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होंगे वो सभी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं। लेकिन सभी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रियाएं नहीं होती हैं, यानी कि जो सब ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं ना, वो सभी तो क्या प्रेसिपिट रिएक्शंस नहीं हो सकते, है ना। ऐसा नहीं है कि सभी में इंसॉल्युबल सब्सटेंस बच रहा है, जरूरी नहीं है ये, आता है इसमें। तो जितनी भी प्रेसिपिटेट रिएक्शंस होते हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, क्योंकि दोनों अपने आयन एक्सचेंज कर रहे हैं, बट ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो जितनी भी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो अवक्षेपण अभिक्रियाएं नहीं होती, ठीक है ना। भाई आप जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख रहे हो तो वो सभी क्या प्रेसिपिटेंट रिएक्शन थोड़ी होगी, ये सभी रिएक्शंस में इनसॉल्युबल सब्सटेंस थोड़ी बचेगा, ठीक है। तो ये था आपका प्रेसिपिटेंट रिएक्शंस, बात आई समझ बेटा आपको। तो ये 5 टाइप थे, ये 5 मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को एग्जाम्पल और ट्रिक्स के साथ समझ लिया है, ठीक है। अगर वीडियो बेटा हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और केम ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो कि इस चैप्टर का हार्ट मानो बिल्कुल, ठीक है। दिल कहो इस चैप्टर का पूरा, ये मान के चलो। वो चैप्टर, ये जो चैप्टर का ये जो पार्ट कराने जा रहा हूँ मैं, नेक्स्ट पार्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, यानी कि इस पूरे चैप्टर का हार्ट है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। और अब तक हमने 3 पार्ट कर लिए, तो ये नेक्स्ट, ये पार्ट 4 था बेटा, है ना। और आई होप सभी को बेटा ये वीडियो अच्छी लगी होगी ना, इसके टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे बेटा, ठीक है। इसलिए बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।